Hello and welcome to Kanunama. Today we are going to start Saman and Discoveries जो कि सेक्शन 27 से लेकर 32 पर मुश्तमिल है। CPC ये CPC लेक्चर सीरीज़ में एक और लेक्चर है जो कि सेक्शन 27 से लेकर 32 पर मुश्तमिल है, जो कि समन को डील करता है, समन कैसे सर्व किया जाएगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहला सेक्शन हमारा है जो सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 क्या कह रहा है? अगर सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ हो, समन को सर्व किया जाएगा डिफेंडेंट को टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है कि आप उसको डिफेंडेंट को अपीयर कराने के लिए यानी कोर्ट में हाजिर कराने के लिए क्या करेगी? कोर्ट समन इशू करेगी। समन जिस तरीके में इशू कराना हो वो मेंशन वो उसी मैनर में उसको सर्व किया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 28। सेक्शन 28 का सब रूल क्या कह रहा है? सब सेक्शन क्या कह रहा है? समन्स मे बी सेंड फॉर सर्विस इन अनदर प्रोविंस, यानी किसी और कोर्ट में समन को सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। यानी अगर वो डिफेंडेंट किसी और कोर्ट प्रोविंस में रह रहा है तो उस कोर्ट प्रोविंस के कोर्ट में सर्व भेजा जा सकता है। तो टू सच कोर्ट एंड इन सच मैनर, इसी मैनर में भेजा जाएगा। इसमें प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट प्रोविंस, इस प्रोविंस में जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड होंगे उसी प्रोविंस में उसी के रूल के अंडर भेजा जाएगा। सब रूल 2 क्या कह रहा है? सब सेक्शन 2 कह रहा है द कोर्ट टू विच समन इज सेंट, जिस कोर्ट को समन भेजा गया है वो क्या करेगी? अपॉन अनदर रिसीट ऑफ द समन के पहुंचने के बाद प्रोसीड एज इट हैज़ बीन इशूड बाय सच कोर्ट, ऐसे प्रोसीजर स्टार्ट करेगी कि ये कोर्ट, इसी कोर्ट ने ही जो है ना समन इशू किया है। एंड देन रिटर्न दिस समन टू द कोर्ट ऑफ इशू, यानी उस कोर्ट जहाँ से इशू हुआ है, जिस प्रोविंस के कोर्ट से इशू हुआ है उसी प्रोविंस के कोर्ट को भेज दिया जाएगा टुगेदर विद रिकॉर्डिंग्स, उसके रिकॉर्डिंग्स के साथ। यानी समन के बैक एंड पे उसकी जितने भी प्रोसीजर हुआ है वो सारा उसको लिख के भेजेगी कोर्ट। सेक्शन 29 कह रही है समन्स इज अनदर प्रोसेस इशूड बाय सिविल और रेवेन्यू कोर्ट सिचुएट आउटसाइड पाकिस्तान। ठीक है जी। अगर कोई समन अगर या इशू जो कि इशू किया है किसने? सिविल या रेवेन्यू कोर्ट आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के बाहर है, मे बी सेंड टू द कोर्ट्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट है वो उनको भेज सकती है वो कोर्ट्स जो कि आउटसाइड पाकिस्तान है। एंड सर्व इज देवर समन से इशू बाय सच कोर्ट, यानी ऐसा समझा जाएगा कि ये इसी कोर्ट ने ही भेजा है। ठीक है जी। प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट्स इशूइंग सच समन प्रोसेस इस्टेब्लिश, और यानी ये अगर वो समन अगर कोई भेजा है किसी कोर्ट ने वो क्या होने चाहिए? वो सेंट्रल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेटेड में डिक्लेयर्ड होने चाहिए कोर्ट्स। ये प्रोविंस है या कोर्ट्स है वो डिक्लेयर्ड होने चाहिए जिन जो है कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हो। सेक्शन 30 क्या कह रहा है? सेक्शन 30 कह रहा है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में एट एनी टाइम। ठीक है जी। कोर्ट किसी भी टाइम आदर इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ दी यानी पार्टी के एप्लीकेशन पर क्या करेगी? मेक ऑर्डर, कोई नेसेसरी ऑर्डर है वो इशू करेगी फॉर आंसरिंग द इंट्रोगेटरीज ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, पार्टी के इंट्रोगेटरीज को आंसर करने के लिए, द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स को एडमिशन करवाने के लिए, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, यानी इनको मेंशन इन ये जो चीज़ें मेंशन की गई हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी नेसेसरी ऑर्डर कोर्ट कर सकती है, आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन सो मोटो या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। बी क्या है? इशू समन्सेस टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर वो उसकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड हो तो उसको समन इशू कर सकती है कोर्ट। ठीक है जी। टू गिव एविडेंस, ताकि वो एविडेंस खुद देने आए या कोई ऐसा नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो उसके पास है वो प्रोड्यूस करे कोर्ट में। सी क्या कह रहा है? ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, या ऑर्डर भी कर सकती है कि किसी भी फैक्ट को प्रूव किया जाए एफिडेविट के थ्रू। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 31। द प्रोविजंस टू सेक्शन 27, 28 एंड 29 शैल अप्लाई टू समन्सेस टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल फैक्ट्स। यानी जो प्रोविजन 27, 28 एंड 29 है वो क्या किस पे अप्लाई होगी? अप्लाई टू समन्सेस टू गिव एविडेंस, यानी ये जो एविडेंस देने के लिए भी यही जो प्रोसीजर है, प्रोविजंस है 27, 28 टू 29 वो एप्लीकेबल होगा। लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 32 ऑफ समन एंड डिस्कवरीज, वो क्या है? द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम समन्सेस हैज़ बीन इशूड।
कोर्ट कंपेल भी कर सकती है। अगर समन उसको भेजा गया है डिफेंडेंट को, लेकिन वो उसकी अटेंडेंस नहीं हो रही, या किसी उसको विटनेस को भेजा गया है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे या ख़ुद जो है ना एविडेंस देने आए, तो अगर वो इसके ड्यूली सर्व होने के बाद भी अगर वो क्या कोर्ट में हाज़िर नहीं होता, तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कंपेल कर सकता है इस पर्पज़ के लिए। कैसे? उसको ये फर्दर जो है ना अगले सब सेक्शन में मेंशन के तरीके के ज़रिए। हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 33 एंड फॉर दैट पर्पस में इशू अ वारंट, उसके नाम वारंट भी निकाल सकता है। फॉर इस अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। अटैच एंड सेल इज़ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी भी सेल कर सकती है कोर्ट के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, यानी 2000 से एक्सीड उस पर, यानी 2000 रुपये उस पर जुर्माना भी हो सकता है कि वो क्यों नहीं आया। ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफ़ॉल्ट कमिट हिम टू प्रिजन। ठीक है जी। तो अपने यानी वो सिक्योरिटी पेश करे कि वो उसके अपीयरेंस के लिए, यानी अपीयरेंस की वो ज़मानत गारंटी दे कि वो मैं अगले जो है प्रोसीडिंग में, अगले जो है हेयरिंग में ज़रूर हाजिर होऊंगा। एंड इन डिफ़ॉल्ट, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, नहीं आता है, तो कमिट हिम टू प्रिजन, उसको सिविल प्रिजन में भेजा जाएगा। सो वीडियो लेक्चर में हम फर्दर जो है इसका जो है ऑर्डर है वो ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर 16, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, follow and share with your friends. Thank you so much.